क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन एसपी हम लोगों को 34.40 दी गई है एंड गेन 7.1/2% दिया गया है। इसमें पूछा गया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम लोग बिना फार्मूला की यूज करेंगे, बिना फार्मूला का यूज करेंगे। हम लोग 7 राइट टू अपन इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा अपना 50/2% CP। मैं बिना फार्मूला के यूज कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ मतलब। और शायद P और क्या हुआ है गेन, इस पे इधर पे गेन लिख लेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये बिना फार्मूला का क्वेश्चन है, ये आसान रहेगा एग्जाम में आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि मैंने यही सब बच्चों को सिखाया और सब बच्चे इसी से मतलब सॉल्व करते हैं ये, क्योंकि आसान रहता है। जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 का वो हो जाता है मल्टीप्लाई नहीं, नीचे 100 आता है तो यहाँ पर 200 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले ही से है। ऑफ CP तो मतलब मल्टीप्लाई ऑफ CP हो जाएगा। गेन का मतलब होता है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। फिर इसको हम लोग अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे हम लोग अभी। 15/200 CP, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आ जाएगा SP माइनस CP। माइनस CP इधर लाएंगे, प्लस का CP हो जाएगा। 15 CP 200 प्लस का CP हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे SP। हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 200 आएगा, 200 आएगा। 15 CP एलसीएम 200, यहाँ पर भी ऊपर भी 200 आ जाएगा। 200 CP इक्वल पे SP हो जाएगा। अब इसमें प्लस करेंगे 200 CP प्लस 15 CP तो कितना हो जाएगा 215 CP। समझ में आ रहा है 200। अब SP हम लोग अब वैल्यू पुश करेंगे। पूछा क्या गया है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो CP इधर रख लेंगे हम लोग। SP मल्टीप्लाई 200 अपॉन में 215। अब हम लोग पीछे रख लेंगे। ये इतने प्रोसेस आप समझ लीजिएगा। पूछा क्या गया है तो कॉस्ट प्राइस, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस ये बिना फॉर्मूला की कर रहे हैं। हम लोग को पूछा क्या गया है तो कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने 7 राइट 1/2 को चेंज किया तो 15/2% आया। अब CP लिख लिया था। गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। जब परसेंटेज हटता है तो 100 नीचे आ जाता है। और 15 CP 200 SP माइनस, जब SP माइनस CP को हम लोग इधर लाएंगे तो प्लस का CP हो जाएगा CP। और पूछा क्या गया है तो कॉस्ट प्राइस, तो हम लोगों ने वो पूरा सॉल्व कर लिया। एलसीएम लिया तो 215 CP हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि हम लोग को CP पूछा गया यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग पेज को फोल्ड करते हैं। SP इक्वल नहीं सॉरी CP गलत, सॉरी माई मिस्टेक। CP SP मल्टीप्लाई 200 अपॉन में 215। SP की वैल्यू कितनी दी गई है 34.40। अब वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग 34.40 200 नीचे आ जाएगा 215। अब इसको काटेंगे 2 से, ये 5 से कट जाएगा। ये 5 4 जा 20, 0 की 0, 5 4 जा 20, 5 3 जा 50। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये आ जाएगा 1376 नीचे 43। इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 32। मतलब कॉस्ट प्राइस आएगा जाएगी हम लोगों की 32। ये हमारा फाइनल आंसर है। आपको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर से आप एक बार समझ लीजिएगा। पूछा क्या गया था कॉस्ट प्राइस, हम लोग बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला ये जरूर याद रखना। ये प्रोसेस करोगे, वैल्यू पुट्स पहले नहीं करनी, वैल्यू पुट्स बाद में करनी है जब पूरा बन जाए। इधर पे जब CP पूछा, अगर SP पूछा जाता तो यहीं पे हम लोग CP की वैल्यू रख देते, यहीं पर
सीपी की यहीं पर वैल्यू रख देते तो एसपी निकल जाता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।